आज का टॉपिक है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को हाइव्स भी कहा जाता है, या फिर हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं तो बताते हैं कि स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन या फिर एलर्जिक रैश आई है। तो ये एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है, डिपेंड करता है कब से है आपको, इसके बेसिस पे ये डिवीजन होता है। ऑल्सो जब ये रैश आती है कुछ घंटों के लिए भी रह सकती है, कुछ दिनों के लिए भी रह सकती है। सो ये है अर्टिकेरिया, हाइव्स, या जिसे कॉमन लैंग्वेज में पित्त भी बोलते हैं। अब अर्टिकेरिया या फिर ये एलर्जिक रैशेस आते क्यों हैं? देखिए, हमें जब एलर्जी होती है तो किन किन चीज़ों की वजह से होती है, इन चीज़ों को बोलते हैं एलर्जन। सो जब वेनेवर यू आर एक्सपोज टू दीज एलर्जन, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे। इन योर बॉडी वन सब्सटेंस गेट्स रिलीज्ड विच इज कॉल्ड हिस्टामिन। वेनेवर हिस्टामिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, आपकी जो स्किन के ऊपर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब स्किन के एकदम नीचे, वहाँ से एक ब्लड का सब्सटेंस वो लीक होता है स्किन के लेवल तक। सो इसीलिए आपको वो पैटर्न दिखता है, वो लाइंस दिखते हैं, वो रेडनेस दिखता है। ये हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है वो रैश के लिए जहाँ पे लाइंस है, सर्कल्स है। ऑल्सो हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इचिंग एज वेल। ये सबसे कॉमनली दिखता है जो है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी मतलब आपको किसी खाने की आइटम की वजह से आपका बॉडी का वो रिएक्शनरी पैटर्न आता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। ये फूड आइटम्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड, या फिर सी फूड, स्पेसिफिकली फिश, एग्स, या फिर किन किन लोगों को नट्स की एलर्जी होती है, मसूर दाल या फिर मूंग दाल, इनकी एलर्जी होने की वजह से ये रैशेस आते हैं। सेकेंड कॉमन इज एंटीबायोटिक, मतलब कुछ ड्रग्स होती है, एलोपैथिक मेडिसिन, जो खाने की वजह से आपको एलर्जी आती है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन होता है। ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं जिससे आपको एलर्जी आएगी गया। और एक चीज़, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी बहुत लोगों को होता है। जैसे अगर बहुत गर्मी हो गई, आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ गए, तभी भी आपको ये रैशेस आएंगे। या फिर आप बहुत लो टेम्परेचर में चिल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं, तभी भी आपका ये रिएक्शनरी सिस्टम काम करेगा। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिस वजह से भी ये अर्टिकेरियल रैशेस होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर लिवर के प्रॉब्लम्स हो गए, तभी भी ये अर्टिकेरियल रैशेस आने के काफ़ी चांसेस हैं। अब इसको ठीक कैसे करें? देखिए, अगर अर्टिकेरिया होता है तो जैसे हमने कहा कि कुछ एलर्जन होते हैं जिस वजह से आपको ये एलर्जिक रैशेस आते हैं, तो वो एलर्जन आपको ऑब्जर्व करने हैं कि क्या हो सकते हैं। तो ये चीज़ एलर्जन हटाने से रिमूव हो जाती है। बट कैसा होता है ना कि इट इज़ नॉट अ टेम्पररी सोल्यूशन, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। वॉट इज़ टू बी डन इज़, आपकी जो बॉडी की रिएक्शन हो रही है उसको कंट्रोल में आने के लिए, या फिर वो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं अर्टिकेरिया के लिए। देखिए, अर्टिका यूरेंस करके मदर टिंक्चर आता है, वो कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऑल्सो देर आर मेडिसिन लाइक हाइड्रास्टिस, रस्टॉक्स, डेल्कामारा, एपिस्मेल, दीज आर वंडरफुल मेडिसिन, जहाँ पे जैसे एपिस्मेल तो आपको स्वेलिंग के साथ भी आएगा अलॉन्ग विद द रैशेस एंड इचिंग। तो दीज आर फ्यू मेडिसिन विच वर्क वंडरफुली इन होम्योपैथी। बट येस, आप सिर्फ बताए गए डोसेजेस पे, या फिर कहीं आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये ले लो आप, तो वैसा प्लीज़ मत कीजिए। आपके डॉक्टर के पास जाके अच्छे से प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन ही लीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। तो ये थी जानकारी अर्टिकेरिया एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, या फिर हाउ टू अवॉइड दोज एलर्जन, इसके बारे में। आई होप इट वॉज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में लिखिए, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होम्योलॉजी।